अमेरिकी सेना एक बार फिर उस दलदल में उतर चुकी है जहां से वापसी का रास्ता आसान नहीं है। वियतनाम की तर्ज पर ईरान ने जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे जो मिसाइल सिटी और भूमिगत सुरंगों का साम्राज्य खड़ा किया है, उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अरब देशों में लगातार हो रहे काउंटर अटैक और करोड़ों के अमेरिकी ड्रोन धराशायी होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सुपर पावर अमेरिका के लिए ईरान दूसरा वियतनाम साबित होने वाला है। इस बार दायरा सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं है, बल्कि तबरीज, खुर्रमाबाद, चाबहार और बंदर इमाम खोमैनी जैसे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शहर भी धमाकों से दहल उठे। वो है ईरान का सुरंग नेटवर्क, जिसे वो मिसाइल सिटी नेटवर्क कहता है। ये ठीक उसी तरह का नेटवर्क है जो 61 साल पहले वियतनाम ने अमेरिका को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया था। वियतनाम के सुरंग नेटवर्क का नाम कूची था। ईरान इन्हीं सुरंगों से हमले करता है, जबकि वियतनाम के सैनिक हमले करके ऐसी सुरंगों में छिप जाते थे। ईरान इन सुरंगों में हथियार मिसाइलें सुरक्षित रखता है, जबकि वियतनाम ने भी गोला बारूद रसद छिपा कर रखी थी। ईरान और वियतनाम के सुरंगें इंटरकनेक्टेड थी, कई जगहों पर निकास द्वार थे। और ईरान ने ऐसा सुरंगों का जाल बिछाया है जो अमेरिका के ऑपरेशन रोलिंग थंडर सेकंड के लिए काल साबित हो सकता है। ईरान के टनल नेटवर्क को समझिए। जाग्रोस, अल्बर्ज, मकरान की पहाड़ियों के नीचे ऐसे सुरंगों के प्रवेश द्वार बनाए गए। इन सुरंगों की गहराई 500 मीटर तक होती है और चौड़ाई 10 से 15 मीटर तक, जबकि ऊंचाई 10 से 12 मीटर तक है, जिससे मिसाइल और दूसरे हथियार ले जाए जा सके। इन सुरंगों में कई ठिकाने बनाए गए। 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए गए। इसके अलावा इतने ही भूमिगत ड्रोन हैंगर सीक्रेटली बनाए गए। साथ ही ईरान ने हथियारों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है। इन्हीं सुरंगों में कई जगह ईंधन और गोला बारूद भंडार भी है। ऑक्सीजन और रोशनी के लिए बिजली और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए। साथ ही हथियारों और वाहनों के लिए रखरखाव और मरम्मत एरिया भी बनाया गया है। इसके अलावा सुरंग से ही हमले के लिए कई साइलो यानी मिसाइल शाफ्ट बनाए गए। ये सभी सुरंगें इंटरकनेक्टेड सुरंग नेटवर्क से जुड़ी हैं। ये टनल होर्मुज के पास पड़ने वाले आइलैंड से भी कनेक्ट होती हैं। ईरान में कई जगहों पर खुफिया निकास द्वार बनाया गया है, यानी सुरंगों से जमीन पर भी निकल सकते हैं। और फारस की खाड़ी से लेकर स्टेट ऑफ होर्मुज तक में समुद्री निकास बनाया गया है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिससे वो अरब देशों पर हमले कर रहा है, जबकि वियतनाम के कूची सुरंगों से 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। वियतनाम के बाद सोवियत संघ से मिली सैम मिसाइलें थी, उनसे F4 फैंटम, F105 मार गिराए गए थे, जबकि ईरान के पास कहीं ज्यादा मिसाइलें हैं। इसी वजह से वो अमेरिका और उसके मित्र देशों को कई बार दहला सकता है। और होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी जारी है। इसके लिए द्वीपों पर खुफिया अड्डे बनाए गए हैं। इन ठिकानों का सीधा कनेक्शन बंदर अब्बास पोर्ट से किया गया है, जो समंदर के नीचे सुरंग से सीधे जुड़े हुए हैं। इसी सीक्रेट रास्ते से द्वीपों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये द्वीप हैं होर्मुज, केश्म, लराक, बड़ा तुम और छोटा तुम, जहां से ईरान हमले भी कर रहा है। होर्मुज में निगरानी भी रख रहा है, साथ ही अमेरिका के हमलों को नाकाम भी कर रहा है।